हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो संशोधित पाठ्यक्रम आया है 9 सितंबर 2024 को ये जारी किया गया है। इस पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों ये भाग ब के लिए आज अपना मॉडल पेपर नंबर 2 है, यानी कि पशुपालन से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे। कुल यहाँ पर 40 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, रोजाना आपको टेस्ट देना है और टारगेट आपको दोस्तों ये रखना है कि आपके इस मॉडल पेपर में 40 में से 40 सही होने चाहिए। दोस्तों, रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर क्लासेस जरूर देखें और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी क्लासेस जरूर देखें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। एक बार मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूं आपको कि जैसे कि अपना जो ये 9 सितंबर 2024 को जो नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम आया है, कोई कहता है कि इसमें 25 क्वेश्चन पशुपालन के पूछे जाएंगे, 6 पाठ हैं, सबके 25-25, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ 25 क्वेश्चन है वो राजस्थान भूगोल के पूछे जाएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से संबंधित पूछे जाएंगे, 75 और 10 प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न दोस्तों मैथ से संबंधित पूछे जाएंगे। ठीक है, 15 से 20 प्रश्न मैथ के और 15 से 20 प्रश्न करंट के, और करीबन 40 से लेके और दोस्तों 50 के बीच में ये पशुपालन से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। भाई, पशु परिचर की एग्जाम है तो पशु परिचर से संबंधित तो प्रश्न पूछेंगे। कोई 25 प्रश्न की बात नहीं है दोस्तों, कहीं पे भी सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ है कि कहीं पे भी कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 से 50 के मध्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, भेड़ों की कौन सी नस्ल राजस्थान में पाई जाती है? बताइए, भेड़ों की कौन सी नस्ल राजस्थान में पाई जाती है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। दोस्तों देखिए, अगर मैं बोलूं आपको तो देखिए, चोकला है, मगरा है, नाली है, पुंगल है, मारवाड़ी है, सोनाड़ी है। तो दोस्तों ये सभी नस्ल हैं, ये राजस्थान में पाई जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में दोस्तों भेड़ प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकर में, और बाकलिया ये डीडवाना कुचामन में है। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है। भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है तो दोस्तों कहां पर है ये? तो भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ नगर उदयपुर में भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों राजस्थान का भैंसों की संख्या की दृष्टि से दोस्तों दूसरा स्थान है देश में, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, भैंस की गोदावरी नस्ल किस विधि से तैयार की जाती है? भैंस की जो गोदावरी नस्ल है ये कौन सी विधि से तैयार की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ग्रेडिंग अप विधि। ग्रेडिंग अप विधि से ये दोस्तों तैयार की जाती है गोदावरी नस्ल। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊं ग्रेडिंग अप क्या होता है। ग्रेडिंग अप के दोस्तों प्रजनन के अंतर्गत विदेशी नस्ल के अंदर प्राणियों का गैर विवरणित मादा प्राणियों के साथ, यानी कि दूसरी प्रजाति के साथ संकरण करवाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि 5-6 पीढ़ी, जैसे कि मैं बोलूं कि कोई रेंडा नस्ल की गाय है, ठीक है, और उसके आप गिर का इंजेक्शन लगवा रहे हो, गिर नस्ल का, ठीक है, बछड़ी का या बछड़े का, ठीक है, ब्याने के लिए। तो जब तक आप उसको 5-6 बार इंजेक्शन नहीं लगाओगे रेंडा के, उसके बाद में वो शुद्ध प्रजाति है वो गिर निकल कर आएगी। ठीक है, शुरू में थोड़ी मिक्स में आएगी, फिर कम मिक्स में आएगी, फिर कम मिक्स में आएगी, ऐसे ही 5-6 बार बाद में दोस्तों वो शुद्ध प्रजाति है, यानी कि वो शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है। यहाँ पर ग्रेडिंग अप का विधि का प्रयोग किया जाता है गोदावरी नस्ल के लिए। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों पशुओं में निषेचन की प्रक्रिया है वो होती है, तो ये कहां पर होती है?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है दोस्तों डिंब वाहिनियों की पुटन नलिका में, डिंब वाहिनियों की पुटन नलिका में निषेचन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, मेथिलीन ब्लू रिडेक्टेस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। मेथिलीन ब्लू रिडेक्टेस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रयोग शुक्राणुओं की गतिशीलता के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, दूध में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें असत्य है वो बताना है। दोस्तों देखिए, एक तरफ पोषक तत्व है, दूसरी तरफ है मात्रा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दूध में उपस्थित पोषक तत्व दे रखे हैं और दूसरी तरफ मात्रा दे रखी है। देखिए ठोस अवयव की मात्रा दोस्तों यहाँ पे 12.9% है, बिल्कुल सही है। वसा की दोस्तों 4% है, बिल्कुल सही है। कैसीन 3.9%, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कैसीन की जो मात्रा है वो 2.5% होती है। लैक्टोज की दोस्तों 4.9% होती है, बिल्कुल सही है। और दूध का जो सफेद रंग है वो दोस्तों कैसीन की उपस्थिति के कारण ही होता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और दूध में पाए जाने वाला कुल प्रोटीन 4% होता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि गाय का दूध पीला कैरोटीन की वजह से होता है, उसी प्रकार दोस्तों जो दूध का जो सफेद रंग है वो कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। इसमें तीसरा नंबर का असत्य दे रखा था, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस पशु का दुग्ध श्रवण काल सर्वाधिक होता है? किस पशु का दुग्ध श्रवण काल सर्वाधिक होता है? यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए ऊँटनी का जो दूध है होता है उसका जो श्रवण काल है वो दोस्तों आप 1 साल से 1.25 साल तक, यानी कि दोस्तों मैं आपको बोलूं कि 370 से 410 दिन तक इसका श्रवण काल है। किसका? ऊँटनी के दूध का। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। भैंस के दूध का श्रवण काल है वो दोस्तों 200 से 300 दिन होता है। और घोड़ी का जो दूध है वो दोस्तों 90 से 180 दिन का इसका श्रवण होता है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऊँटनी का दूध। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कुक्कुटशाला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान की कुक्कुटशाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में राजस्थान की कुक्कुटशाला है वो स्थित है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां हैं वो अजमेर में पाई जाती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक ब्रूडिंग यूनिट में कितने चूजे होते हैं? एक ब्रूडिंग यूनिट में कितने चूजे होते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें कितने चूजे होते हैं? तो दोस्तों एक ब्रूडिंग यूनिट में 250 चूजे होते हैं। कितने होते हैं? 250। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, 250 चूजे होते हैं। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए आदर्श तापमान होता है। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए आदर्श तापमान होता है तो वो कितना होता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए आदर्श तापमान है वो 55 डिग्री से 65 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, चाहे परीक्षा में 40 पूछे जाए, चाहे 35 प्रश्न पूछे जाए, ठीक है दोस्तों, 30 से कम तो प्रश्न पूछे जाएंगे नहीं। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न पूछे जाए आपको अपने प्रश्न सही करने हैं। ठीक है, चाहे वो 35 आए, चाहे वो 40 आए, चाहे वो 45 आए, चाहे वो 50 आए। ठीक है, तो कमेंट में ऐसे नहीं लिखा करो कि 25 क्वेश्चन आएंगे, अरे 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 सही कर लेना। लेकिन पशुपालन से संबंधित ही क्वेश्चन है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, साइलेज की नमी की मात्रा होती है। दोस्तों साइलेज में नमी की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें देखिए साइलेज में नमी की जो मात्रा है वो 60 से 70% तक रहती है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों जो ये साइलेज ये एक चारे का प्रकार है। ठीक है, और दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं जैसे कि कोई हरा चारा है
वो अभी गीला है, गीला अवस्था में उसको गड्ढे में दबा कर रख दिया जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं साइलोइंग विधि। और दोस्तों उस विधि द्वारा जो वस्तु बनकर तैयार होती है उसको बोलते हैं साइलेज। उसमें ये चारे का प्रकार है एक, और ये इसमें नमी की मात्रा 60 से 70% तक रहती है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, 15 किग्रा दूध देने वाली गाय को कितनी मात्रा में दलहनी हरा चारा खिलाया जाता है, बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 15 किग्रा दूध देने वाली गाय को 1/3 भाग है वो दलहनी चारा है वो खिलाया जाना चाहिए, और 2/3 अदलहनी चारा खिलाया जाना चाहिए। यहाँ पर अपना इसमें 1/3 दलहनी और दोस्तों 2/3 है वो अदलहनी चारा खिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे चारागाह का गुण नहीं है। तो कौन सा अच्छा या अच्छे चारागाह का गुण नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें अच्छे चारागाह पर छायादार वृक्ष की उपस्थिति होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छे चारागाह की भूमि कठोर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छे चारागाह में मिश्रण वाली घासों का प्रयोग होना चाहिए, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अच्छे चारागाह में अच्छे चारागाह खरपतवार युक्त होने चाहिए, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों खरपतवार और जहरीले पौधे वाले नहीं होने चाहिए अच्छे चारागाह। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये गुण नहीं है। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वक्शीय उदरीय श्वसन किस जानवर में देखने को मिलता है। वक्शीय उदरीय श्वसन किस जानवर में देखने को मिलता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये घोड़े में देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, घोड़े में। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों घोड़े की जो श्वसन गति है वो 8 से 16 मिनट प्रति मिनट होती है दोस्तों, 8 से 16 प्रति मिनट, ये भी आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, और दोस्तों घोड़े के शरीर का जो औसत तापमान होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों पशु है, दूसरी तरफ श्वसन गति प्रति मिनट है। श्वसन गति प्रति मिनट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए ये जो श्वसन वाला सिलेबस में टॉपिक है, कभी आप ऐसे सोचो कि श्वसन के क्वेश्चन कहाँ से आ गए, तो श्वसन भी टॉपिक में है नए सिलेबस के अंदर। एक बार बता देता हूँ सिलेबस में क्या क्या है। जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास, संरक्षण, पशु उत्पादक के पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन, आधुनिक विश्व के चरवाहे, वन्य प्राणी और उनका जीवन, और वन्य जीव संसाधन। तो वन्य जीव संसाधन के अंदर तो आपकी सारी चीजें आ गई। देखिए घोड़ा, दोस्तों घोड़े की जो श्वसन गति है, ठीक है, वो कितनी है, मैंने अभी आपको बताया 8 से 16 प्रति मिनट है। सुअर की जो है वो है दोस्तों 8 से 18 प्रति मिनट श्वसन गति, और गाय की है दोस्तों 20 से 25 मिनट है, 20 से 25 श्वसन गति प्रति मिनट। ठीक है, और भेड़ की है दोस्तों 12 से 20 प्रति मिनट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें BCAD अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस रोग का वाहक लाल कृमि है। दोस्तों किस रोग का वाहक है वो लाल कृमि है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों देखिए स्ट्रोगालोसिस रोग का जो वाहक है वो है दोस्तों लाल कृमि। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोस्तों पशुओं के आहार नाल में बड़ी आंत में पाए जाने वाला ये कृत्रिम रक्त पिशाचु है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए खुरपका मुंहपका रोग में खुर धोने हेतु फूट बाथ में काम आने वाला है या काम आता है, बताइए क्या काम आता है। खुरपका मुंहपका रोग में खुर धोने हेतु फुटबाथ के रूप में क्या प्रयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों नीला थोता है वो प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको उसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिशील पशुपालक के पास कितने उन्नत पशु होने चाहिए। प्रगतिशील
पशुपालक के पास कितने उन्नत नस्ल के पशु होने चाहिए? तो न्यूनतम दोस्तों 5 पशु है वो होने चाहिए। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया? भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ है वो कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ है वो किया गया। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, एफएमडी रोग मुख्यतः होता है? एफएमडी रोग मुख्यतः होता है तो दोस्तों यानी कि एफएमडी मतलब खुरपका मुंहपका रोग, ठीक है। ये रोग मुख्यतः कब होता है? तो ये सर्दियों में अधिक होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्दियों में। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में पशुओं में किस तत्व की कमी से पीका रोग हो जाता है? बताइए किस तत्व की कमी से पीका रोग हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पीका रोग मतलब भूख न लगना, ठीक है। और ये दोस्तों फास्फोरस की कमी से ऐसा हो जाता है। यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में भारत में कुल ऊन उत्पादन कितना हुआ है? वर्ष 2022-23 में भारत में कुल ऊन उत्पादन कितना हुआ है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कितना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊन उत्पादन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो दोस्तों वो है 33.31 मिलियन किलो। 33.31 मिलियन किलो ये भारत में कुल ऊन उत्पादन हुआ है 2022-23 के अनुसार। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे भारत में कुल मांस उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस प्रजाति का है? तो सर्वाधिक योगदान है वो दोस्तों मुर्गी के मांस का योगदान है वो लगभग 51% है। यहाँ पर अपना 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। आगे देखिए उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादक नस्ल का नाम क्या है? तो दोस्तों सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल का नाम है वो है दोस्तों मुर्रा नस्ल। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रति ब्यात पर 2000 से 2500 लीटर तक ये क्या करती है? दूध देती है, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फाइबर को ऊन में संसाधित करने का प्रथम चरण है। फाइबर को ऊन में संसाधित करने का प्रथम चरण है तो वो कौन सा है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको बोलते हैं कतरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कतरन। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट में पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। वर्मी कंपोस्ट में पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों इसमें जिंक तांबा कोबाल्ट। जिंक तांबा कोबाल्ट है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे किस पशु की हड्डियों का उपयोग मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है? बताइए कौन से पशु की हड्डियों का उपयोग मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए ऊंट की हड्डियां, ठीक है। दोस्तों ऊंट की हड्डियां हाथी के दांत के समान कठोर होती है और लंबे समय तक ये सफेद बनी रहती है, इसलिए इनका उपयोग है वो मूर्ति के निर्माण में किया जाता है। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो फटाफट क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। बहुत शानदार चीज है, शांति से देखोगे तो दोस्तों आपका इस पार्ट के अंदर एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। शर्त यही है आपको पूरी क्लास देखनी है, शांति से सुनना है और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पशुओं में कर्तन दांत की कुल संख्या होती है। कर्तन दांत की कुल संख्या वो होती है दोस्तों 8। कर्तन दांत की संख्या कितनी होती है? 8, यानी कि 4 जोड़ी होती है। तो 4 जोड़ी का मतलब 8 हो गए, ठीक है। और ये कर्तन दांत है ये गाय, भैंस और बकरी के निचले वाले जबड़े में पाए जाते हैं। ये भी आपको इसमें याद रखना है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, भेड़ बकरियों को कितने वर्ष की आयु में प्रौढ़ माना जाता है? तो दोस्तों भेड़ बकरियों को कितने वर्ष की आयु में प्रौढ़ माना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों
देखिए 5 वर्ष की आयु में प्रौढ़ माना जाता है, ठीक है, और 3 वर्ष की आयु में बकरी पूर्णतः विकसित हो जाती है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बीमा कंपनी द्वारा गाय का बीमा करने के लिए निर्धारित आयु सीमा कितनी है? तो दोस्तों बीमा कंपनी द्वारा गाय का बीमा करने के लिए निर्धारित आयु सीमा है, वो है दोस्तों कितनी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, देखिए गाय की मैं बात करूं तो दोस्तों गाय की है 3 से 10 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे तो 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और भैंस के लिए पूछा जाए तो दोस्तों भैंस के लिए है 4 से 12, ठीक है, तो ये भैंस के लिए है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी पशुओं को चिन्हित करने की अस्थायी विधि है? पशुओं को चिन्हित करने की अस्थायी विधि है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों रंग लगाना। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रंग लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों मल्लीनाथ पशु मेला है ये चैत्र कृष्णा एकादशी से दोस्तों शुक्ल एकादशी तक है, ये तिलवाड़ा में लगता है दोस्तों। ये मल्लीनाथ पशु मेला लूनी नदी के किनारे लगता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, ये भी आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में कुल पशुधन है, भारत में कुल पशुधन कितने हैं? तो दोस्तों भारत में कुल पशुधन है 53.58 करोड़, 53.58 करोड़ ये कुल पशुधन है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये लुणियावास जयपुर में लगता है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और गधे का जो मेला है इसको दोस्तों खलकानी माता का मेला भी कहते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। खलकानी माता का मेला भी इसे कहते हैं, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। और ये जो मेला है ये अश्विन शुक्ल सप्तमी से एकादशी तक लगता है दोस्तों ये, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न है, पशुशाला के लिए प्रयुक्त निसंक्रामक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पशुशाला के लिए प्रयुक्त निसंक्रामक है तो वो है दोस्तों इसमें लाल दवा है, फार्मलिन है, फिनॉल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गौशाला में यदि पशु की शरीर पर चींचड़ी या जुएं नजर आए तो पशु पर किस कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए? तो दोस्तों ये जैसे मान लीजिए कि पशु के शरीर पर चींचड़े या जुएं नजर आए तो किस कीटनाशक का छिड़काव है वो करना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथालियान। मेथालियान है इसका छिड़काव है वो करना चाहिए, मेथालियान या पैराथियान के घोल का दोस्तों छिड़काव करना चाहिए। और महीने में कम से कम एक बार इस दोस्तों कीटनाशक का छिड़काव है वो छत पर या फर्श पर है वो करना चाहिए। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर आरसीडीएफ द्वारा संचालित पशु आहार संयंत्र स्थापित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आरसीडीएफ द्वारा संचालित पशु आहार संयंत्र स्थापित नहीं है। तो ये आरसीडीएफ होता क्या है? तो ये राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन है। इसकी स्थापना दोस्तों 1977 जयपुर में की गई थी। और इसके द्वारा संचालित पशु आहार संयंत्र स्थापित नहीं है, तो वो कहां पर नहीं है दोस्तों? यहाँ पर देखिए इसमें कालाडेरा में है, नंदबई में है, लिम्बिया कला में है, नारवा खींचिया में नहीं है, ठीक है। लांबिया खींचिया में नहीं है, लांबिया कला में है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में उरुष्ट संरक्षण योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये ऊंट का मतलब ऊंट, राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये 1 नवंबर 2022 को ये योजना है वो प्रारंभ हुई। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला गोपाल योजना से संबंधित नहीं है, या गोपाल योजना से सम्मिलित नहीं है?
बताइए कौन सा जिला गोपाल योजना में सम्मिलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए गोपाल योजना के अंदर 10 जिलों को शामिल किया गया है। बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, धौलपुर, झालावाड़, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर और उदयपुर। तो यहाँ पर करौली को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में एक परिवार के अधिकतम कितने पशुओं का बीमा किया जा सकता है। तो दोस्तों एक परिवार के अधिकतम कितने पशुओं का बीमा किया जा सकता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों प्रत्येक परिवार के दो दुधारू पशुओं का बीमा है वो किया जाता है, और अधिकतम 40,000 रुपए का ये पशु बीमा है वो प्रदान किया जाता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दोस्तों कैसे लगे कमेंट में आपको जरूर बताना है, और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। सुबह आपको ये क्लास है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और चाहे वो 35 आए, चाहे वो 30 आए, चाहे वो 20 आए, चाहे वो 10 आए, चाहे वो 50 आए, आपको पशुपालन से संबंधित अगर प्रश्न सही करने हैं तो दोस्तों आपको ये टेस्ट जरूर देना चाहिए। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।